नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महिलाओं की दोस्त व स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो आधारित है बच्चे की गर्भाशय में यात्रा पहले महीने के दौरान या फिर द जर्नी ऑफ अ चाइल्ड इन यूट्रस इन द फर्स्ट मंथ ऑफ हिज लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बच्चे का पहला दिन क्या होता है? बच्चे का पहला दिन, बच्चे का जो पहला दिन होता है वो महिला का जो आखिरी मासिक का जो दिन होता है वही होता है। महिला के आखिरी मासिक के दिन अंडाशय जो होता है उससे धीरे धीरे करके छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, बनते हैं, और वो उन फॉलिकल्स में रेस लगती है, दौड़ लगती है ज़िंदगी के लिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और उस रेस के दौरान जो भी फॉलिकल जीत जाता है वो बन जाता है हमारा डोमिनेंट फॉलिकल। डोमिनेंट फॉलिकल से ही आगे चल के हमारा जो बच्चा होता है वो बनता है। तो ये डोमिनेंट फॉलिकल जो होता है ये धीरे धीरे करके परिपक्व होता है, यानी कि अपना साइज को धीरे धीरे करके ये बढ़ाने लगता है और ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है लगभग 14वें दिन के आसपास। और उस समय फिर हमारा होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यानी कि ये जो डोमिनेंट फॉलिकल या ओवम होता है ये निकलता है हमारी अंडेदानी से, और अंडेदानी से निकलने के बाद अगर इसका संपर्क हमारे शुक्राणु से हो जाता है तो फिर हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और ये फर्टिलाइजेशन होने के लिए कुछ लिमिटेड पीरियड का टाइम होता है, क्योंकि ये जो हमारा ओवम होता है इसकी भी कुछ अपनी एक लाइफ होती है। यानी कि अगर ये जो है 24 से 48 घंटे के अंदर शुक्राणु के संपर्क में अगर आ जाए तभी ये जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और जो हमारा स्पर्म होता है उसकी भी अपनी लाइफ होती है, उसकी लाइफ होती है 72 घंटे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब महिला के शरीर से अंडाणु निकलता है, अगर वो उसी दौरान स्पर्म के संपर्क में आता है तभी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले से ही शरीर में स्पर्म पड़ा हुआ है और बाद में ओवम निकल रहा है तो भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो इस प्रक्रिया के लिए टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब टाइमिंग में अगर ओवम का निकलना और स्पर्म का मिलना, इसमें टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फर्टिलाइजेशन होने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि इनकी एज जो होती है वो 2 to 3 डेज होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद से फिर जो हमारा जो हमारा ओवम होता है वो जो होता है वो घूमता रहता है बच्चेदानी में। ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होता है और वहाँ से घूम के वो जो है बच्चेदानी में आ जाता है। उसके बाद हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको जो है यूट्रस में आके अब अटैच होना है। इस प्रोसेस को लगभग जो हमारा मासिक का पहला दिन होता है उससे लेकर के लगभग 24वें 25वें दिन तक हमारा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। और ये जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है तो महिला को हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी और पेन भी हो सकता है। और ये जो ब्लीडिंग और पेन होता है इसको हम जो बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि महिला का ये जो है नेक्स्ट पीरियड नहीं आया है और ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है? तो इसको पता लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसमें कैसे हम पता लगाते हैं ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, ये जो महिला का जो ड्यू डेट होती है, मतलब नेक्स्ट पीरियड की जो डेट होती है उससे लगभग 1 हफ्ता पहले आता है। बहुत हल्का होता है, स्पॉटिंग जैसा होता है और हल्का फुल्का दर्द इसमें महिला को हो सकता है। और इसके बाद जो है ये सही हो जाता है। तो इससे महिला पता लगा सकती है कि ये बच्चे की जो है गर्भ में प्रवेश करने का एक साइन उसको मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं गर्भ में बच्चा जो है लग गया है, अब उससे आगे की प्रक्रिया के बारे में। जब महिला का गर्भ में बच्चा लग जाता है उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ पर अपने जो है चारों तरफ प्लेसेंटा, विलाइज और एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ये सब डेवलप होनी धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इनसे धीरे धीरे करके हार्मोन निकलने लगते हैं। और ऐसा ही एक हार्मोन होता है बीटा HCG। तो क्या होता है जब महिला का नेक्स्ट पीरियड की ड्यू डेट होती है और वहाँ तब तक महिला का पीरियड नहीं आता है, और उसके बाद जो है महिला अपना चेक करती है UPT किट से, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है उससे चेक करती है तो देखती है कि उसमें 2 लाइन आई है, यानी कि उसका बीटा HCG का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो ये इस बात को संकेत देता है कि महिला के गर्भ में बच्चा लग चुका है। तो अब आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ इसके प्रश्नोत्तर अपने पेशेंट्स के साथ आपसे डिस्कस करूंगी और इसके बारे में कुछ और मैं आपको बातें बताऊंगी। तो ये मेरा पार्ट 1 है। जो गर्भाशय में बच्चा जो है पहले महीने में डेवलप हो रहा है उसका मेरा पार्ट 1 है, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें भी क्या क्या हमको देखना होता है और करना होता है। लेकिन ये खुशखबरी हमको मिल जाती है कि भाई यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और बच्चा जो है वो गर्भाशय में लग चुका है।
तो चलिए इस खुशखबरी के साथ जो है मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, और आगे आने वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगी प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में, या फिर बच्चे की जो यात्रा है उसके पहले महीने में महिला को क्या क्या क्यूरियोसिटी होती है, या जो बनने वाले माँ बाप हैं उनके मन में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन, सारी जिज्ञासाएं मैं आप लोगों की दूर करूँगी इसके सेकेंड पार्ट में। चलिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।